दोस्तों रिसेंटली मैंने द सब्सटेंस नाम की एक बॉडी हॉरर फिल्म देखी है जो कि लिटरली 2024 में रिलीज होने वाली वन ऑफ द बेस्ट बॉडी हॉरर फिल्म में से एक है। आज हम इसी मूवी की कहानी को शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे एंड देन वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी किस वजह से इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर पाई। अभी भी आप इसे प्राइम वीडियो पर देखने के लिए जाओ तो वहाँ पर आपको रेंट पे करना पड़ता है, फिर ही देखने का अवेलेबल ऑप्शन है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सब्सटेंस। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक लेडी के नाम से वॉल टाइल स्टार को बनता हुआ देख पाते हैं, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल अपने टाइम की सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर मॉडल स्टार रह चुकी है। सभी लोग एलिजाबेथ स्पार्कल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उसके स्टार के साथ फोटोज वगैरह भी ले रहे थे, मगर धीरे धीरे उस स्टार की पॉपुलैरिटी कम हो गई। हम क्लियरली देख पाते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने उस स्टार के साथ फोटो लेना बंद कर दिया, उस स्टार के ऊपर ब्रेक्स आ गई, अब तो कोई उसको क्लीन भी नहीं करता। एंड हाँ, इस सीन का जो मतलब है ना, मैं आपको मूवी के एंड में समझाऊंगा एंड ट्रस्ट मी, इस सीन का जो मतलब है ना वो काफी ज्यादा डीप मीनिंग है। अगले ही सीन में हम उसी फेमस एक्टर एलिजाबेथ स्पार्कल को देख पाते हैं जो अपना टीवी शो होस्ट करने के बाद बाथरूम गई थी कपड़े चेंज करने के लिए, मगर किसी वजह से फीमेल वॉशरूम बंद था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मेल वॉशरूम को यूज करने के लिए गई। मगर कुछ देर के बाद उसी वॉशरूम के अंदर उसके टीवी शो का डायरेक्टर भी आ गया था, तो ऐसे में एलिजाबेथ को बाथरूम के अंदर छुपना पड़ता है। नाउ अभी के टाइम पे डायरेक्टर अपने फोन में किसी से बात कर रहा था, मगर वो अच्छी बातें कर नहीं रहा था। जैसे कि डायरेक्टर की बातों से हम जान पाते हैं कि आजकल उसकी टीवी शो की जो टीआरपी है ना वो काफी ज्यादा डाउन जा रही है एंड रीजन वाज दैट कि एलिजाबेथ, ऑनेस्टली डायरेक्टर के कहने का मतलब ये था कि एलिजाबेथ पूरे 50 साल की हो चुकी है, अब वो काफी ज्यादा खूबसूरत नहीं रही, तो ऐसे में एलिजाबेथ को अब कोई भी ऑडियंस देखना नहीं चाहता है टीवी शो के अंदर। इससे भी ज्यादा शॉर्टकट में समझाऊं तो बेसिकली डायरेक्टर एलिजाबेथ को रिप्लेसमेंट करने की बातें कर रहा था किसी सुंदर मॉडल के साथ, मगर ये सारी बातें बाथरूम के अंदर से एलिजाबेथ ने सुन लिया था। डायरेक्टर के जाने के बाद वो खुद को काफी देर तक कांच में ऐसे घूर रही थी मानो वो सोच रही हो कि क्या अब मैं पहले के जैसे सुंदर और पॉपुलर नहीं रही। एलिजाबेथ का ये डर अगले ही दिन सच हो जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ के बॉस ने उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर बुलाया एंड देन उसे एक रीजन देके काम से निकाल दिया। इसी वजह से घर जाते टाइम एलिजाबेथ काफी ज्यादा परेशान थी, मगर उसकी परेशानी और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब वो रास्ते में देखती है उसका एक बड़ा सा बिलबोर्ड को फाड़ के निकाला जा रहा था, यानी सच में उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से एलिजाबेथ का यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर वो लकीली जिंदा बच गई थी, लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अभी के टाइम पे खुद की सेहत से ज्यादा एलिजाबेथ खुद के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले वहाँ पर एक मेल नर्स आता है जो कि दिखने में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। उसने एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक किया एंड देन एक कमेंट किया कि यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट। इसके बाद एलिजाबेथ हॉस्पिटल से जा रही थी, मगर वो ज्यादा टाइम अपने पॉकेट में कुछ फील कर पाती है एंड देन जब वो चेक करती है तो उसके अंदर एक नोट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था इट इज चेंज माई लाइफ, यानी इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और साथ में एक पेन ड्राइव भी था जिसके ऊपर लिखा होता है द सब्सटेंस। घर जाने के बाद एलिजाबेथ पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट करके चेक करती है तो बेसिकली उसके अंदर सब्सटेंस नाम के किसी लिक्विड के बारे में एक ऐड था, जिसके अंदर ऐसा दावा किया जाता है कि लिटरली इस लिक्विड को लेने के बाद आपकी बॉडी से एक यंगर बॉडी बाहर निकलेगी, लिटरली आपके बॉडी से एक जवान बॉडी बाहर निकलेगी। मगर साथ में कुछ कंडीशंस भी थी, जैसे कि जब एक हफ्ता के लिए नई बॉडी एक्टिव रहेगी तो ओल्ड बॉडी एक हफ्ता के लिए सो रही होगी या फिर काइंड ऑफ बेहोश रहेगी, और जब अगले हफ्ता ओल्ड बॉडी वापस से एक्टिव होगा तो नया बॉडी जो होगा ना वो एक हफ्ता के लिए सो रहा होगा या फिर बेहोश होगा। ऑनेस्टली इससे भी शॉर्टकट में समझाऊं तो एक हफ्ता के लिए आपकी नई बॉडी एक्टिव रहेगी, फिर अगले एक हफ्ता के लिए आपकी पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी, ऐसे ही एक हफ्ता स्विच होता रहेगा बॉडी। पुरानी बॉडी से नई बॉडी में स्विच करने के बाद नए बॉडी में टिके रहने के लिए आपको पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी में से कोई लिक्विड बाहर निकाल के अपने नई बॉडी में इंजेक्ट करना है,
मतलब एक दिन में एक छोटा सा डब्बा, तो आप पूरा एक वीक तक उस नई बॉडी में एक्टिव रह पाओगे। मगर साथ ही साथ इस एड के अंदर कुछ बातें काफी क्लियरिटी के साथ बोली जा रही थी, जैसे कि आप याद रखना कि आपके बॉडी के अंदर से जो एक नई पर्सनैलिटी बाहर निकलेगी वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही होगे, बस याद रखना। अभी के टाइम पे एड को देखने के बाद एलिजाबेथ सोच रही थी कि ये क्या बकवास है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाके खुद को कांच में देखती है तो एलिजाबेथ को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होता है खुद की खूबसूरती को लेके। खुद को काफी देर तक कांच में घूरने के बाद एलिजाबेथ फाइनली सब्सटेंस लिक्विड को ऑर्डर करने के बारे में सोच लेती है और उस पेन ड्राइव के अंदर जो एड था ना, उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए थे उस पे कॉल करके वो एक बंदे से बात करती है, जहाँ पर सामने वाला बंदा ज्यादा बातें तो नहीं करता एक्सेप्ट कि ये दोनों खुद का एड्रेस एक्सचेंज करते हैं। अगले दिन जब एलिजाबेथ न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसे मालूम पड़ता है कि एलिजाबेथ जिस कंपनी के लिए काम करती थी उन लोगों ने एक नए मॉडल को ढूंढना भी चालू कर दिया था, बेसिकली एलिजाबेथ का रिप्लेसमेंट। न्यूज़पेपर के अंदर ही उसे सब्सटेंस कंपनी की तरफ से एक कार्ड मिला था, यानी कि वो कार्ड लेने के बाद फाइनली उस एड्रेस पे जाके अपना ऑर्डर लेके आ सकती है जो उसने कल रात को सब्सटेंस कंपनी को ऑर्डर दिया था। फिर क्या था, एलिजाबेथ बिना वक्त को बर्बाद किए कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सही एड्रेस पे पहुंची, वहां से अपना किट लिया और वो सीधा अपने घर आ गई। उस डब्बे के अंदर काफी सारा सामान है जिसे आपको ध्यान से नोटिस करते हुए सुनना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काफी क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा सिर्फ एक बार। तो देखो, स्टेप 1 है एक्टिवेटर, यानी कि इस ग्रीन कलर के फ्लूइड लिक्विड को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद आपकी बॉडी में से एक नई बॉडी बाहर निकलेगी विथ वन कंडीशन कि किसी भी हालत में आप इस इंजेक्शन का 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। स्टेप 2 है स्टेबलाइजर। इसके अंदर एक बड़ा सा इंजेक्शन दिया जाता है जिसका काम है आपकी पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डियों में से सब्सटेंस नाम का लिक्विड बाहर निकाल के अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करना, ताकि आपकी नई बॉडी पूरे 1 हफ्ता के लिए स्टेबल रहे। एंड अगेन विथ वन कंडीशन कि आप पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डियों में से उतना ही लिक्विड बाहर निकाल सकते हो जितना कि आपको 1 हफ्ता के लिए चाहिए, उससे एक्स्ट्रा निकाले तो साइड इफेक्ट हो सकता है ऑब्वियस रीजंस। और फाइनल एंड थर्ड स्टेप है स्विच किट। बेसिकली इसके अंदर आपको एक पतला सा पाइप दिया जाता है जिसके दोनों एंड पे एक एक इंजेक्शन है। आपको एक इंजेक्शन डालना है अपनी नई बॉडी के अंदर और दूसरा इंजेक्शन लगाना है आपको अपनी पुरानी बॉडी के अंदर। एंड जैसे इस पतले से पाइप के अंदर दोनों बॉडी का खून आपस में टकराएगा तो आपकी बॉडी स्विच हो जाएगी विथ वन कंडीशन कि 1 हफ्ता पूरा हो जाने के बाद चाहे जो भी हो जाए लेकिन आपको अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी नई बॉडी में हो तो पुरानी बॉडी में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी पुरानी बॉडी में हो तो नई बॉडी में जाना पड़ेगा। अगर आप नई बॉडी में आने के बाद सोचते हो कि 1 हफ्ता पूरा हो जाने के बाद भी 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो आपको बहुत भयंकर वाला साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ लिक्विड फूड पैकेट दिए गए थे जो कि उस बॉडी के लिए होगा जो 1 हफ्ता के लिए बेहोश रहेगा। जब वो बॉडी बेहोश रहेगी तो उसे कुछ खिलाना पड़ेगा ना, तो उसके अंदर लिक्विड फूड का इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो यही है। एंड हाँ, जब ये खाली हो जाए तो इसे बार बार रीफिल भी कर सकते हैं एवरी वीकेंड डे। एंड ऑब्वियसली पेपर के ऊपर कंपनी वालों ने एक वार्निंग भी दिया था कि रिमाइंडर यू आर 1, यानी कि माना की बॉडी 2 रहेगी लेकिन आत्मा आपकी एक ही रहेगी। माना की बॉडी नहीं होगी लेकिन वो भी आप ही होगे, नॉट अदर वन। सो यस, दिस इज ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो। लेकिन फिर भी आपको टर्म्स कंडीशंस को लेकर मन में थोड़ा डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खैर, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद एलिजाबेथ फाइनली एक्टिवेटर इंजेक्शन अपने बॉडी में लगाती है एंड देन थोड़ी देर वेट करती है, मगर उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं आई। ऐसे में एलिजाबेथ को लगने लगता है कि पक्का ये कोई मजाक होगा, लेकिन तभी उसे उसकी बॉडी में कुछ तो वाइब्रेट फील हुआ और वो तड़पते हुए नीचे गिर जाती है, जहाँ पे हम उसकी आंखों में लिटरली 2 आई बॉल्स को देख पाते हैं। एंड देन उसकी बॉडी के पीठ को फाड़ के उसके अंदर से कंप्लीट एक जवान खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली, जो कोई और नहीं बल्कि ऑब्वियसली एलिजाबेथ का नया वर्जन है। खुद को आईने में देखकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा शॉक थी। उसे पहले तो कुछ देर तक यकीन नहीं होता है कि इट इज एक्चुअली वॉकिंग, लेकिन वो जल्दी ही रियलाइज कर लेती है कि यह इट इज रियल। मगर प्रॉब्लम ये थी कि एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी जमीन के अंदर बेहोश पड़ी थी, जिसका पीठ पूरी तरह से फटा हुआ था। तो एलिजाबेथ सबसे पहले अपने पुरानी बॉडी को सिलती है एंड देन उसके अंदर एक लिक्विड फूड पैकेट को इंजेक्ट कर देती है ताकि अगले 1 हफ्ते तक वो बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रहे। अब देखो, माना कि वो बॉडी बेहोश रहेगी पर उसको ताजा रहने के लिए खाना पीना
पीना तो चाहिए ना, वैसे टाइप में। ये सब कुछ करने के बाद एलिजाबेथ खुद की खूबसूरती को आईने में घूर रही थी, लेकिन तभी उसके नाक से खून आने लग गया। तब उसे याद आता है कि कंपनी वालों ने उसे स्टेबलाइजर किट दिया था, उसका इस्तेमाल करना होगा ताकि नया बॉडी स्टेबल रहे। फिर क्या था, एलिजाबेथ उस बड़े से इंजेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी बॉडी के रीढ़ के हड्डियों में से सब्सटेंस लिक्विड को बाहर निकाल के अपने नई बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, तो उसकी नई बॉडी स्टेबल हो गई थी। एंड देन वो बाहर जाती है थोड़ा घूमने के लिए। अभी के टाइम पे एलिजाबेथ अपने नई बॉडी में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे, और ये चीज एलिजाबेथ को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं आपको आगे कुछ बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड। एंड अगर आपको याद हो तो पुरानी एलिजाबेथ को उसके काम से निकाल दिया गया था। फिर क्या था, नई एलिजाबेथ अपनी ही कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही जल्दी सेलेक्ट कर ली गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है एक्चुअली में। तो हाँ, एलिजाबेथ का सिलेक्शन तो यहाँ पे हो गया था, लेकिन वो डायरेक्टर के सामने यहाँ पे कुछ बातें झूठ बोलती है, जैसे कि मैं 1 हफ्ता आपके लिए काम करूंगी तो अगले 1 हफ्ता के लिए मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी माँ काफी ज्यादा बीमार है, मैं घर पे अकेली हूँ तो मुझे मेरी माँ का ध्यान रखना होता है। पर हम तो जानते हैं कि ये झूठ है। एलिजाबेथ को अपनी बॉडी बदलनी होगी, इसलिए वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसे 1 हफ्ता के लिए वापस पुरानी बॉडी में भी तो जाना पड़ेगा ना, और वो पुरानी बॉडी में यहाँ काम करने तो नहीं आ सकती, इसलिए वो झूठ बोल रही है। डायरेक्टर भी एलिजाबेथ की बातें मान लेता है क्योंकि उसको मालूम था एलिजाबेथ इतनी ज्यादा सुंदर है कि लोग उसको देखने के लिए टीवी शो पे आएंगे और उसकी टीवी शो की टीआरपी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि एलिजाबेथ एक फिटनेस टीवी शो कंपनी के लिए काम करती है, या उनकी वो होता है ना जो कि योगा वगैरह सिखाती है, यही कुछ। एंड जैसा कि डायरेक्टर ने सोचा था, एलिजाबेथ इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आएगी और वो काफी जल्दी फेमस हो जाएगी। तो ठीक यहाँ पर वैसा ही होता है। 1 हफ्ता कंप्लीट होने से पहले ही एलिजाबेथ इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि लाइक पूरे शहर में उसके नाम का बिल बोर्ड वगैरह भी लग गया था। एंड हाँ, नई बॉडी में आने के बाद एलिजाबेथ ने अपना नाम चेंज करके शू रख लिया, यानी कि हम नई बॉडी को शू बुलाएंगे और पुरानी एलिजाबेथ को एलिजाबेथ ही कह के बुलाएंगे। तो आप हो सके तो याद रख लेना। सो या इस वीक तो एलिजाबेथ ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लिया, मगर 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एलिजाबेथ को अपनी बॉडी स्विच करनी होगी, और वो स्विच किट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को स्विच कर भी लिया। अपनी पुरानी बॉडी में वापस आने के बाद एलिजाबेथ अपने काम पर जाती है, जहाँ पर उसे मिलता है उसका डायरेक्टर, जो कि एलिजाबेथ को छोटा सा गिफ्ट देकर, उसकी कोई सामान देकर, लाइक कपड़े इन ऑल दैट, कहता है कि तुम्हें अब घर पे रह के खाना बनाना चाहिए और तुम बस यही करने के लायक हो। अब ये सुनकर एलिजाबेथ को बुरा तो लगा था, मगर वो अपने डायरेक्टर को कुछ बोलती नहीं, बल्कि वापस अपने घर पे आके पूरा दिन टीवी देखती है, क्योंकि अब पुरानी एलिजाबेथ के पास करने के लिए कोई काम धंधा तो था नहीं। एंड हाँ, आप एक बात अभी जान लो कि एलिजाबेथ बार बार लिक्विड फूड लेने के लिए उसी एड्रेस पे जाती है जो उसे कॉल वाले बंदे ने दिया था। बट मैं इस चीज को बार बार वीडियो के अंदर मेंशन नहीं करूंगा, एलिजाबेथ मूवी के अंदर 2-3 बार जाती है। सो या इस तरीके से एलिजाबेथ पूरा 1 हफ्ता निकालती है, एंड देन 1 हफ्ता कंप्लीट होने के बाद वो अपनी नई बॉडी में आती है, जहाँ पे हम उसे शू कह के बुलाएंगे। लेकिन वहां पर शू के मन में एक प्रॉब्लम होता है कि जब वो अपने काम से बाहर रहेगी तो मान लो उसके घर पे कोई आया एंड देन उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को देख लिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे अपनी पुरानी बॉडी को कहीं तो छुपाना पड़ेगा। इसलिए शू अपने घर का एक दीवार को तोड़ती है एंड देन काफी मेहनत करके वहां पर एक सीक्रेट रूम को बनाती है, ताकि वो वहां पर अपनी एक्स्ट्रा बॉडी जो बेहोश रहेगी उसको छुपा सके। ये काम खत्म करने के बाद शू अपने लाइफ को बहुत मजे से जीती है, अपने काम को दिल से पूरा करती है। लेकिन वो एक बात भूल गई थी कि वो अपनी जिंदगी को जीने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन उसने अपनी बॉडी को स्विच नहीं किया। आज रात शू अपने साथ एक लड़का को लेकर आई थी, मे बी इंटीमेट होने के लिए, लेकिन जब वो दोनों थोड़े क्लोज आते हैं तो शू के नाक से खून आने लग गया। इसलिए शू उस लड़का से छुपाते हुए उसको वहीं बैठाकर खुद बाथरूम के अंदर गई, एंड देन उसे अचानक से रियलाइज होता है कि आज 7 दिन पूरा हो चुका है, उससे अपनी बॉडी को स्विच करना होगा। मगर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगर शू ने अपनी बॉडी को स्विच कर लिया तो वो बाहर जाकर उस लड़का को क्या बोलेगी, शू कहाँ गई। इसलिए शू यहाँ पे डिसीजन लेती है कि वो अपने नई बॉडी में 1 दिन एक्स्ट्रा रहेगी, मगर अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए वो सबसे पहले अपने पुरानी बॉडी के अंदर से थोड़ा एक्स्ट्रा सब्सटेंस लिक्विड बाहर निकाल के अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर
करती है तो उसके नाक से खून आना बंद हो गया था, यानी कि उसकी नई बॉडी एक दिन के लिए स्टेबल रहेगी एक्स्ट्रा। इस चीज का साइड इफेक्ट उसे अगले ही दिन देखने को मिल जाता है। जब वो अपनी पुरानी बॉडी में वापस गई तब वो अपने एक हाथ को नोटिस कर पाती है जिसके अंदर एक फिंगर दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो फिंगर उसका नहीं बल्कि वो किसी ओल्ड महिला का फिंगर है। एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो जल्दी से कंपनी में कॉल करती है, अपने कंडीशन के बारे में बताती है, लेकिन सामने वाला बंदा उसको समझाता है कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन में आपको क्लियरली कहा था कि आपको अपनी यंग बॉडी का यानी कि नई बॉडी को 7 दिन तक ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने एक्स्ट्रा यूज किया तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये उसी का साइड इफेक्ट है। साथ ही साथ वो बंदा एलिजाबेथ को समझाता है कि नेक्स्ट टाइम से आप अपनी नई बॉडी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पुरानी बॉडी का फिर से कोई पार्ट एक्स्ट्रा एज कर जाए, यानी कि दिखने में किसी ओल्ड महिला के जैसे हो जाएगा। और हाँ, हम आपके हाथ को ठीक नहीं कर सकते, ये लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेगा। कंपनी में बात करने के बाद एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट के अंदर गई थी अपना मूड फ्रेश करने के लिए, तब उसे वहां पर दिखाई देता है एक बुढ़ा इंसान जिसके हाथों में एक अजीब सा ब्लैक कलर का निशान था। उस अजीब से निशान को देखने के बाद एलिजाबेथ को एक बात याद आती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब वो हॉस्पिटल गई थी तो वहां पर जो एक क्यूट सा नर्स था ना, उसके हाथ में भी सेम टू सेम ऐसा ही ब्लैक कलर का निशान था। एलिजाबेथ को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि ये बुढ़ा इंसान एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि वही नर्स था, यानी कि ये बुढ़ा इंसान ओरिजिनल है, वो नर्स उसका यंगर वर्जन है। खैर, तो इन सब बातों को इग्नोर करके एलिजाबेथ अपने घर आती है जहाँ पर उसके पास करने के लिए कुछ भी था नहीं, तो ऐसे में वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। एंड देन हम जान पाते हैं कि उसका फ्रेंड एलिजा को काफी लाइक करता है, पर एलिजा उसको कभी भाव नहीं देती, यानी कि एलिजाबेथ। कहने का मतलब ये है कि जब एलिजाबेथ के पास सब कुछ था तब उसने अपने फ्रेंड को इग्नोर किया, लेकिन जब आज एलिजाबेथ के पास कुछ भी नहीं है तो वो उसी इंसान से मिलने के लिए जा रही है, वो भी खुद आगे से फोन करके। जाने से पहले एलिजाबेथ खुद का काफी अच्छे से मेकओवर करती है एंड देन कॉन्फिडेंट के साथ घर से बाहर निकल रही थी, लेकिन बाहर निकलते टाइम उसे घर के सामने दिखाई देता है खुद का यानी कि शू का बिलबोर्ड। एंड ऑब्वियसली शू काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे देखने के बाद एलिजाबेथ को यहाँ पे लिटरली जलन फील होता है, वो भी खुद से। वेल, तो इससे आगे हम एलिजाबेथ को घर पे ही देख पाते हैं जहाँ पर उसने सबसे पहले अपने फ्रेंड से मिलना कैंसिल किया एंड देन वो ओवर खाना खाती है, पूरा दिन टीवी देखती रहती है और कोई काम धंधा कुछ नहीं करती, लाइक घर को भी क्लीन नहीं करती। खैर, तो अगले ही सीन में हम एक हफ्ते बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे शू अगेन एक्टिवेट हो गई है, लेकिन वो अब की बार कंपनी में कॉल करके एलिजाबेथ के बारे में कंप्लेन करती है कि मैं पूरा का पूरा एक हफ्ता काम करती हूँ लेकिन एलिजाबेथ कुछ भी काम वगैरह नहीं करती, पूरा का पूरा दिन घर पे बैठ के बस खाती है और वो घर को भी साफ नहीं करती। कंपनी वाला बंदा उसको समझाता है कि नहीं देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि तुम ये भूल रही हो कि तुम दोनों एक ही हो, तुम दोनों अलग अलग नहीं हो। इन सब चीजों को लेकर शू ऑलरेडी काफी परेशान थी, मगर इसी बीच में उसे उसके कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली जहां पर कंपनी का डायरेक्टर उसे एक बहुत बड़ा ऑफर देता है ये बोलकर कि अब से तुम हमारी मेन चैनल के लिए काम करोगी। बेसिकली अभी भी एलिजाबेथ काफी अच्छे पोस्ट पे काम करती है, उसको काफी अच्छा खासा फेम मिल रहा है, लेकिन अब टाइम है एलिजाबेथ को पूरी दुनिया के सामने लाने का, क्योंकि एलिजाबेथ लुक लाइक रियली प्रीटी। मगर अब की बार डायरेक्टर की एक कंडीशन ये थी, क्योंकि हम तुम्हें पूरी दुनिया के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाने वाले हैं तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जब बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो तुम ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक हफ्ता आऊंगी फिर अगले एक हफ्ता के लिए नहीं आऊंगी, तुम्हें जब भी फोन किया जाएगा तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए आना होगा। एलिजाबेथ को कंपनी की तरफ से इतना बड़ा ऑफर मिला था कि वो मना नहीं कर पाई और वो जोश में हाँ बोल के तो आ गई, लेकिन वो ये भूल गई अगर वो अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेगी तो पुरानी बॉडी पे कितना गंदा साइड इफेक्ट होगा। इस चीज का साइड इफेक्ट हमें अगले ही सीन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि लगातार शू ने एलिजाबेथ के बॉडी में से लिक्विड को बाहर निकाल के अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रही और वो कई हफ्तों तक अपनी बॉडी को स्विच भी नहीं किया। लेकिन जब वो एक दिन फाइनली अपनी पुरानी बॉडी में वापस गई तब वो देखती है उसका जो एलिजाबेथ वाला बॉडी था ना, वो लिटरली दिखने में किसी ओल्ड महिला के जैसे लग रही थी हाफ साइड से। ये देखकर तो एलिजाबेथ को सबसे पहले शू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए कंपनी में कॉल करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगी, मगर उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया गया, बल्कि कंपनी वाला बंदा उसे बताता है जो हो गया सो हो गया, अब आपकी बॉडी को ठीक नहीं किया जा सकता, आपको इसी स्टेज में अब बाकी की जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो इस हालत में बाहर घूमने के लिए भी नहीं जा सकती, तो एक बार फिर से एलिजाबेथ पूरा का पूरा वीक घर पे रहती है, खाती पीती है, घर को साफ नहीं करती एंड वो टीवी देख के अपना पूरा का पूरा वीक निकाल ली। एक हफ्ता कंप्लीट होने
के बाद जब एलिजाबेथ अगेन शू के बॉडी में एक्टिवेट हुई तो शू को एलिजाबेथ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि पूरा एक हफ्ता तक एलिजाबेथ ने सिर्फ खाना खा के कचरा फैलाया था, घर को बिल्कुल भी साफ नहीं किया था। शू को एलिजाबेथ के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में एक डिसीजन लेती है कि अब वो अपनी बॉडी को एलिजाबेथ के साथ स्विच नहीं करेगी, और वो गुस्से में एलिजाबेथ के रीढ़ की हड्डियों में से 3 महीने का सब्सटेंस लिक्विड बाहर निकाल के अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, यानी कि वो अगले 3 महीने तक एलिजाबेथ के साथ अपनी बॉडी स्विच नहीं करने वाली। तो हाँ, इस तरीके से शू पूरे 3 महीने तक अपनी लाइफ को काफी मजे से जीती है। एंड देन उसका जो न्यू ईयर शो ईव होने वाला था ना, उसे करने के लिए बस 1 दिन ही बचा हुआ था, याद रहे बस 1 दिन। आज शू अपने साथ एक लड़का को घर लेकर आई थी जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन तभी शू की बॉडी अचानक से खराब होने लग गई और वो जल्दी से बाथरूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर सब्सटेंस लिक्विड कम पड़ गई, यानी कि उसको एलिजाबेथ के रीढ़ की हड्डी में से और ज्यादा सब्सटेंस लिक्विड बाहर निकाल के अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। लेकिन जब वो लिक्विड बाहर निकालने की ट्राई करी तो वहां से लिक्विड नहीं बल्कि खून बाहर निकला था। इसलिए परेशान होकर वो जल्दी से कंपनी में कॉल करती है, जहाँ पर कंपनी वाला बंदा उसे बताता है कि आपने एक साथ इतना सारा लिक्विड बाहर निकाल लिया कि उस बॉडी के अंदर से सब्सटेंस नाम का लिक्विड खत्म हो चुका है। कंपनी वाला उसको सोल्यूशन भी देता है कि तुम अपनी बॉडी को स्विच करके वापस पुरानी बॉडी में जाके 1 या फिर 2 वीक तक उसमें रहो, तो वापस तुम्हारी पुरानी बॉडी में लिक्विड बन जाएगी एंड देन तुम वापस बाद में चाहो तो नई बॉडी में स्विच कर पाओगी। मगर अब तक काफी लेट हो गया था, क्योंकि शू की बॉडी काफी बिगड़ने लग गई थी और वो धराम से नीचे गिर गई एंड देन किसी तरह से रेंगते हुए वॉशरूम में गई और एलिजाबेथ के साथ खुद की बॉडी को स्विच कर लिया। लेकिन जब शू नीचे गिरी थी तो उसके गिरने की आवाज को सुन लिया था उस लड़के ने, जो कि बेडरूम में वेट कर रहा था, और वो बाथरूम में चेक करने के लिए आता है। लेकिन सही टाइम पे एलिजाबेथ ने दरवाजा बंद कर लिया। मगर अभी के टाइम पे एलिजाबेथ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, उसके मुंह से काफी डरावनी आवाजें बाहर निकल रही थी। तो उसकी डरावनी आवाज सुनने के बाद वो लड़का डर के मारे वहां से भाग गया। उस लड़का के जाने के बाद जब एलिजाबेथ खुद को आईने में देखती है तब वो देख पाती है वो दिखने में किसी अजीब सी ओल्ड क्रिएचर जैसे दिख रही थी, और ये सब कुछ हुआ था साइड इफेक्ट 3 महीना एक्स्ट्रा बॉडी यूज करने की वजह से। अभी के टाइम पे खुद की ऐसी कंडीशन देखने के बाद एलिजाबेथ काफी डर गई थी और वो कंपनी वालों से डिमांड करती है कि अब मैं इन सब चीजों को यहीं पे रोकना चाहती हूँ। तो कंपनी वाले उसे एक टर्मिनेटर इंजेक्शन का ऑप्शन देते हैं, जो कि शू को लगाना है। तो शू का चैप्टर वहीं पे क्लोज, यानी कि शू कभी वापस जिंदा नहीं होगी। एलिजाबेथ किसी तरह से खुद को कवर करते हुए बाहर गई एंड देन वो इंजेक्शन लेकर आई और वो शू को लगा कि शू का चैप्टर क्लोज करने ही वाली थी। लेकिन तभी उसे कंपनी वाले बंदे की कही गई बात याद आई कि एक बार अगर तुमने शू को खत्म कर दिया तो तुम उसी बॉडी में रह जाओगी जहाँ पर अभी तुम हो, यानी कि वही अजीब से दिखने वाली बॉडी। लेकिन वो फिर भी शू को इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन तभी एलिजाबेथ को याद आता है कि अगले ही दिन पूरी दुनिया के सामने उसका एक न्यू ईयर इवेंट का बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला था। इसी लालच में आके एलिजाबेथ आधा इंजेक्शन बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसने आधा टर्मिनेटर किट उसके बॉडी में अंदर डाल दिया था। एलिजाबेथ एक लास्ट टाइम शू के बॉडी के साथ स्विच करने की ट्राई करती है, लेकिन वो फेल हो गई। बार बार ट्राई करने के बावजूद वो स्विच नहीं कर पाई। एलिजाबेथ काफी डर जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं आधा टर्मिनेटर इंजेक्शन लगने की वजह से शू की बॉडी मर गई। इसलिए वो घबराहट के मारे खुद ही अपने रीढ़ की हड्डी में से लिक्विड को बाहर निकाल के शू के दिल में स्टैब करके, यानी कि शू के दिल में इंजेक्ट कर देती है। लेकिन तभी अचानक से शू जिंदा हो गई। जी हाँ, दोनों बॉडी एक टाइम पर जिंदा थी और ये देखकर तो ये दोनों भी आपस में काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी शू की नजरें जाती है टर्मिनेटर इंजेक्शन के ऊपर और वो समझ गई थी एलिजाबेथ उसको खत्म करने वाली थी। इसलिए गुस्से में आके शू एलिजाबेथ को बहुत मारती है, इतना कि एलिजाबेथ यहाँ पे खत्म हो गई लिटरली। एलिजाबेथ को खत्म करने के बाद शू को यहाँ पर जल्दी ही रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर शू की बॉडी वापस से अनस्टेबल हो गई तो उसे स्टेबल में लाने के लिए सब्सटेंस नाम का लिक्विड चाहिए, और वो लिक्विड कहाँ से निकलता है? ओल्ड बॉडी के रीढ़ की हड्डी में से। लेकिन एलिजाबेथ तो मर गई, तो अब वो लिक्विड कहाँ से लाएगी? मगर इन सब बातों को इग्नोर करके शू अगले दिन अपना मेन इवेंट होस्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ना चालू हो गई। शू जल्दी से खुद को चेक कर
करने के लिए वॉशरूम में गई, जहाँ पर वो देखती है सबसे पहले उसके मुंह से उसका 2 दांत गिर गया एंड देन मुंह से काफी सारा खून भी आ रहा था। शो को समझ में आ जाता है कि अब उसकी बॉडी अनस्टेबल हो चुकी है, उसे अपनी बॉडी को स्टेबल में लाने के लिए सब्सटेंस नाम का लिक्विड चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि या तो है ना एलिजाबेथ खत्म हो चुकी है और लिक्विड एलिजाबेथ के बॉडी से ही मिल सकता है। तो अब ना तो उसके पास एलिजाबेथ है और ना ही उसके पास लिक्विड है, तो अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती अपनी बॉडी का। लेकिन तभी शो को याद आता है कि अब भी उसके घर पे थोड़ा सा एक्टिवेटर पड़ा हुआ है, अगर वो खुद की बॉडी में इंजेक्शन लगा के खुद का एक नया वर्जन बना ले तो वो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर पाएगी अच्छे से। शो किसी तरह से भागते भागते अपने घर गई, एक्टिवेटर को ढूंढ के अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया और वो वेट कर रही थी रिजल्ट मिलने का, लेकिन उसे जो रिजल्ट मिला उसे देखने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। ठीक एलिजाबेथ के जैसे शो का पीठ फटता है, जिसके अंदर से एक नया वर्जन निकलता है जो दिखने में 2 इंसान का मिक्स वर्जन लग रहा था, दिखने में कुछ ज्यादा ही अजीब एंड क्रीपी। मगर इस रूप में आने के बावजूद एलिजाबेथ खुद को काफी ज्यादा सुंदर मान रही थी और वो खुद के चेहरे पे खुद का फोटो लगा के चली जाती है पूरे स्टेज के सामने, मतलब परफॉर्मेंस देने के लिए। मगर स्टेज पे जाने के बाद उसके चेहरे से उसका फोटो गिर गया। उसके डरावने चेहरे को देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग गए थे, मगर इन्हीं में से एक बंदा उसके चेहरे पे किसी चीज से अटैक करके उसके सर को धड़ से ही अलग कर दिया। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम एलिजाबेथ के सिर्फ चेहरे को देख पाते हैं, जो किसी तरह से रेंगते रेंगते पहुंच जाती है खुद के नाम यानी कि एलिजाबेथ स्पार्कल नाम के उसी स्टार के ऊपर जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। तभी यहाँ पर एक क्लीनर मशीन आती है जो उसके चेहरे को क्लीन करके यहाँ से ले गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ऑफिशियली खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी एंड मूवी काफी सिंपल सी थी, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये मूवी हमें एक्टर्स की लाइफ को दिखाती है जिन्हें स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा फेम मिलता है, लेकिन 40 या फिर 50s में जाने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है काम के लिए। इस मूवी के अंदर और भी कई सारे डीपर मीनिंग्स हैं जिसके बारे में मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक बार इस वीडियो का लेंथ देखो, लाइक 26 मिनट का अभी हो चुका है एंड अगर मैं एक्स्ट्रा बातें करने के लिए बैठा तो कम से कम 5 या फिर 6 मिनट तो बात करूंगा ही और इस वीडियो का लेंथ आधा घंटा से ज्यादा हो जाएगा, तो कोई मेरे वीडियो को देखेगा नहीं क्योंकि अभी मैं नया क्रिएटर हूँ। सो या सॉरी टू से, मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में काफी सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो मैं आपको और एक्स्ट्रा बातें नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ रीजन। लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि मैं इस मूवी के बारे में आपको समझाऊं कि मूवी का मतलब क्या था, एक्टर को या फिर लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि वो सुंदर नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं, तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं आपको एक अलग सा वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप वहाँ पे देख के काम चला लेना। बट इसमें तो मैं उन सब बातों को ऐड नहीं कर रहा, सॉरी। एंड हाँ, रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते तो यार बुरा लगता है थोड़ा थोड़ा, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए ही सही बट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन मूवी के साथ में, तब तक के लिए